बच्चों, न्यू ईयर आ गया है, कैलेंडर बदला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपनी कहानी को इस बार बदलोगे? हर साल हम रेजोल्यूशन बनाते हैं और फरवरी आते आते भूल जाते हैं कि हमने क्या अपने लिए एक दृढ़ संकल्प यानी रेजोल्यूशन बनाया था। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है ये वीडियो आपके फ्यूचर को बदल दे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके रेजोल्यूशन बनाने के टेक्निक के बारे में। जनरली ये बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती हैं। जैसे किसी बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन होता है, कोई गेम खेलने में पड़े रहते हैं, किसी का सब्जेक्ट का बैकलॉग होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई वीक पोर्शन रह जाता है, और किसी को तो लगता है कि शायद मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मेरे पल्ले पढ़ाई पर ही नहीं रहा है और मैं कर ही नहीं सकता कुछ भी। लेकिन सच ये है बच्चों कि प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग में। अगर सही तरीका से प्लान किया जाए तो हर चीज संभव हो सकता है, और आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला जो रेजोल्यूशन है हमारे आज के सेशन के लिए वो है क्लियर गोल। जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको अपना गोल एकदम क्लियर करके रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो उस एग्जाम के अराउंड आपको काम करना होगा। अगर आपको बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा नंबर लाना है तो आपको अपना एम सेट करना हो कि हमको 95 प्लस चाहिए। अगर आपको जेई के अंदर या नीट के अंदर रिजल्ट चाहिए है तो उसको आपको क्लियर करके रखना होगा और पेपर पे लिखना होगा कि इस साल मुझे क्या बनना है। उस पेपर पे लिखने के बाद फिर अपने आप को उस दिशा में अलाइन करके काम करना होगा। फिर बात आती है बच्चों दूसरे रेजोल्यूशन का। तो दूसरा रेजोल्यूशन जो है वो है डेली डिसिप्लिन। डेली डिसिप्लिन का मतलब क्या है बच्चों? मोटिवेशन रोज नहीं आता, लेकिन डिसिप्लिन रोज आता है। रोज सिर्फ 4 से 5 घंटा ईमानदारी से अगर आप पढ़ लेते हैं, मोबाइल से दोस्ती कम करके नोटबुक से दोस्ती बढ़ा लेते हैं, अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करते हैं, तो यकीन मानिए रिजल्ट अपने आप बोलेगा कि हाँ, तुमने अपने समय को सही जगह लगाया है। तो अगर डेली डिसिप्लिन को यूज करते हैं तो डेली डिसिप्लिन से आपका जो स्टडी है वो बहुत ही ज्यादा सही वे में चलता हुआ नजर आएगा। फिर आता है तीसरा रेजोल्यूशन, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है आज के दौर के बच्चों के लिए, मोबाइल कंट्रोल। मोबाइल कंट्रोल क्या होता है कि मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मोबाइल का ओवर यूज प्रॉब्लम है। बच्चे क्या करते हैं, जब मोबाइल उठाते हैं तो सोचते हैं कि एक रील देख लेते हैं। वो एक रील धीरे धीरे 100 रील में बदल जाता है, वो 5 मिनट धीरे धीरे 5 घंटा में बदल जाता है, और एग्जाम के बाद फिर ये रोने का समय आ जाता है कि सारा का सारा साल मेरा बर्बाद हो गया, पहले पढ़े नहीं, फिर मोबाइल ने हमारा पूरा का पूरा जो कहानी था वो बर्बाद करके रखा। तो अगर मोबाइल को सही तरीके से यूज करा जाए तो हो सकता है कि आपकी स्टडी बेहतर हो। सर तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये है कि आप अपने एम को फिक्स करिए कि हमको इतना देर पढ़ना है, इतने टॉपिक को पढ़ना है। वो टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अपने आप को दीजिए कि भाई हम आधा घंटा फोन चला लेंगे। मतलब क्या कि आप इस मोबाइल के यूज करने के तरीके को आप दूसरे वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी बहुत अच्छा हो सकती है। अब आते हैं हम लोग अगले रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो है कंसिस्टेंसी, जो बहुत ही ज्यादा की पॉइंट है किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए। बच्चों, टॉपर वो नहीं होता जो सब जानता है, टॉपर वो होता है एक्चुअल में जो पढ़ाई करता है उन चीजों को जो जहां से क्वेश्चंस निकल के आता है। वो छोटे छोटे एम बनाता होता है, छोटे छोटे डिसिप्लिन के साथ एम सेट करता होता है कि मानो कि 20 क्वेश्चन करना है, या ये टॉपिक पर करना है, या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। इस तरीके से वो पूरा अपने स्टडी को एक सिंपल वे में तोड़ के कंसिस्टेंट वे में यानी लगातार काम करता होता है, जहां से रिजल्ट बन के आता होता है। अगर इस तरीका से अगर आप काम करते होते हैं तो यकीन मानिए ये कंसिस्टेंसी जो है वो आपके पेरेंट और आपके ड्रीम दोनों को ऐसा कंबाइन करेंगे। जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, जो आपके पेरेंट इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो एक दिन ऐसा समय आएगा जो आपके स्टडी को देख करके, आपके रिजल्ट को देख करके बहुत गौरवान्वित होंगे। और बहुत सारे पिछले सालों के रिजल्ट के हिसाब से यहाँ भी हम लोगों ने सेमिनार रखा है, पेरेंट्स आए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। वो भी सम्मान किस लिए? आप जैसे बच्चों के मेहनत के लिए पेरेंट्स सम्मानित होते हैं, और आपके रिजल्ट से सोसाइटी गौरवान्वित होती है। क्यों? क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है तो पेपर में आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं हमारी भी पहचान जुड़ती है। तो क्यों ना कुछ वैसा काम इस साल किया जाए जिससे आपकी मेहनत से क्यों ना यहाँ पर एक ऐसा आयाम सेट किया जाए जहाँ पे आपसे लोग बाकी लोगों को जान पाए।
तो बच्चों अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि ये जो 2026 है वो हमारा साल है, और वादा करो कि इस बार हम एक्सक्यूज नहीं देंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। जो रेजोल्यूशन, जो दिल संकल्प अभी हम ले रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। तो बच्चों नए साल की सभी को मुबारकबाद। मेहनत बेहतर तरीका से करते रहो और अपने सक्सेस के साथ सोसाइटी को, अपना खुद का और पूरे देश का नाम रोशन करते रहो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट इसी तरह के मोटिवेशनल, इंपॉर्टेंट और आपके स्टडी को इनहांस करने वाले वीडियो में।